नमस्कार, मैं विनीत राय फिर लेकर हाजिर हूँ अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। मोहम्मद रफ़ी एक भारतीय प्लेबैक सिंगर और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में उन्हें सदी के श्रेष्ठ गायकों में शामिल किया गया था और रफ़ी अपनी पवित्रता, गानों और देशभक्ति गीतों के लिए जाने जाते थे। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कई बहुप्रसिद्ध रोमांटिक गीत, कव्वाली, गज़लें और भजन भी गाए हैं। अपने गानों को फिल्म में काम करने के वाले कलाकारों के होठों तक लाने की उनमें पूरी क्षमता थी। 1950 से 1970 के बीच रफ़ी ने कई सुपरहिट गाने गाए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी विशेष पहचान बनाई थी। मोहम्मद रफ़ी जी को 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड मिल चुका है और 1967 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो आइए जानते हैं मोहम्मद रफ़ी के जीवन की रोचक बातों को अपनी इस रिपोर्ट में। बहुमुखी संगीत प्रतिभा के धनी मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर जिले के एक गांव मजीठा में हुआ था और संगीत प्रेमिकों के लिए यह गांव किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले दुनिया भर में चाहे भले ही मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ रहती है दुनिया में कायम। मोहम्मद रफ़ी के पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद और माता का नाम अल्लाह रखी था। उनके पिता खान समा थे। रफ़ी के बड़े भाई मोहम्मद दीन का हजामत की दुकान थी, जहां उनके बचपन का काफ़ी वक्त गुजरा। वह जब करीब 7 साल के थे तभी उनके बड़े भाई ने एक तारा बजाते और गीत गाते चल रहे एक फकीर के पीछे पीछे उन्हें गाते देखा। ये बात जब उनके पिता तक पहुंची तो उन्हें काफ़ी डांट पड़ी और कहा जाता है कि उस फकीर ने रफ़ी साहब को आशीर्वाद दिया था कि वो आगे चलकर खूब नाम कमाएंगे। एक दिन दुकान पर आए कुछ लोगों ने रफ़ी साहब को फकीर के गीत को गाते सुना और उस गीत को इस कदर सधे हुए सुर में गा रहे थे कि लोग हैरान रह गए। रफ़ी साहब के बड़े भाई ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 1935 में उनके पिता रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गए। वहां उनके भाई ने उन्हें गायक उस्ताद उस्मान खान अब्दुल वहीद खान की शर्मिंदगी में सौंप दिया और बाद में रफ़ी साहब ने पंडित जीवनलाल और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जैसे शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों से भी संगीत सीखा। मोहम्मद रफ़ी साहब उस वक्त के मशहूर गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल के दीवाने थे और उनके जैसा ही वो बनना चाहते थे और वे छोटे मोटे जलसों में सहगल के गीत गाते थे। करीब 15 साल की उम्र में उनकी मुलाकात सहगल से हुई और हुआ यूं कि एक दिन लाहौर के एक समारोह में सहगल गाने वाले थे। रफ़ी भी अपने भाई के साथ वहां पहुंच गए और संयोग से माइक खराब हो गया और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। व्यवस्थापक परेशान थे कि लोगों को कैसे खामोश कराया जाए। उसी वक्त रफ़ी के बड़े भाई व्यवस्थापक के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि माइक ठीक होने तक रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। मजबूरी में व्यवस्थापक मान गए और रफ़ी ने गाना शुरू किया। लोग शांत हो गए। इतने में सहगल भी वहां पहुंच गए और उन्होंने रफ़ी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि एक दिन तुम्हारी आवाज़ दूर दूर तक फैलेगी। बाद में रफ़ी को संगीतकार फिरोज निजामी के मार्गदर्शन में लाहौर रेडियो में गाने का मौका मिला और उन्हें कामयाबी मिली और वो लाहौर फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। उस दौरान उनकी रिश्ते में बड़ी बहन लगने वाली वशीरन ने उनकी शादी हो गई और उस वक्त के मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर और फिल्म निर्माता अभिनेता नासिर खान से रफ़ी की मुलाकात हुई। उन्होंने उनके गाने सुने और उन्हें बम्बई आने का मौका दिया। रफ़ी के पिता संगीत का इस्लाम विरोधी मानते थे, इसीलिए बड़ी मुश्किल से वह संगीत को पेशा बनाने पर राजी हुए। रफ़ी अपने भाई के साथ मुंबई पहुंचे। अपने वादे के मुताबिक श्याम सुंदर ने रफ़ी को पंजाबी फिल्म गुलव लोच में जमीनत के साथ गाने का मौका दिया। यह 1944 की बात है। इस तरह रफ़ी ने गुलव लोच की सोनियनी हिरियानी तेरी याद से बहुत सताया गीत के जरिए पार्श्व गायक के क्षेत्र में कदम रखा। रफ़ी ने नौशाद साहब से मुलाकात की और नौशाद ने फिल्म शाहजहां के गीत में उन्हें सहगल के साथ गाने का मौका दिया। रफ़ी को सिर्फ 2 पंक्तियां गानी थी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। इसके बाद नौशाद ने 1946 में उनसे फिल्म अनमोल घड़ी का गीत
तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा रिकॉर्ड कराया। फिर 1947 में फिरोज निजामी में रफ़ी की फिल्म जुगनू का युगल गीत नूर जहां के साथ गाने का मौका दिया। बोल थे, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यह गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके बाद नौशाद ने रफ़ी के फिल्म मेला का एक गीत ए जिंदगी के मेले गवाया। इस फिल्म के बाकी गीत मुकेश से गवाए थे, लेकिन रफ़ी का गीत अमर हो गया। यह गीत हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय गीतों में से एक है। इस बीच रफ़ी संगीतकारों की पहली जोड़ी हुस्न लाल और भगत राम के संपर्क में आए। इस जोड़ी ने अपनी शुरुआती फिल्मों प्यार की जीत, बड़ी बहन और मीना बाजार में रफ़ी की आवाज़ का भरपूर इस्तेमाल किया गया। इसके बाद तो नौशाद को भी फिल्म दिल लगी के गायक की भूमिका निभा रहे थे। श्याम कुमार के लिए रफ़ी की आवाज़ का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद फिल्म चांदनी रात में भी उन्होंने रफ़ी को मौका दिया। वैजू बावरा संगीत इतिहास की सिरमौर फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रफ़ी को कामयाबी के आसमान तक पहुंचा दिया। इस फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खान साहब और डीवी पलुस्कर ने भी गीत गाए थे। फिल्म के पोस्टरों में भी इन्हीं गायकों के नाम प्रचारित किए गए, लेकिन जब फिल्म प्रदर्शित हुए तो मोहम्मद रफ़ी के गाए गीत तू गंगा की मौज और ओ दुनिया के रखवाले हर तरफ गूंजने लगे। रफ़ी ने अपने समकालीन गायकों तलक महमूद, मुकेश और सहगल के रहते अपने लिए जगह बनाई। रफ़ी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन 26,000 गाने गाए, लेकिन उनके तकरीबन 5,000 गानों के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें गैर फिल्मी गीत की शामिल हैं। देश विभाजन के बाद जहां नूरजहां, फिरोज निजामी और निसार बज़मी जैसी कई हस्तियां पाकिस्तान चली गई, लेकिन वह हिंदुस्तान में ही रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी गायकों के मुकाबले सबसे ज़्यादा देश प्रेम के गीत भी गाए। रफ़ी ने जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या में एक माह बाद गांधी जी को श्रद्धांजलि देने हुस्न लाल भगत राम के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण चरित्र सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी गीत गाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। भारत पाक युद्ध के वक्त भी रफ़ी ने जोशीले गीत गाए। यह जब पाकिस्तान सरकार को पसंद नहीं था। शायद इसीलिए दुनिया भर में अपने कार्यक्रम करने वाले रफ़ी पाकिस्तान में शो पेश नहीं कर पाए। रफ़ी की किसी भी तरह से गीत गाने की योग्यता रखते थे। संगीतकार जानते थे कि आवाज़ को तीसरे सप्तक तक उठाने का काम केवल और केवल रफ़ी ही कर सकते थे। मोहम्मद रफ़ी ने संगीत के उस शिखर को हासिल किया जहां तक कोई दूसरा गायक नहीं पहुंच पाया। उनकी आवाज़ के आयामों की कोई सीमा नहीं थी। ममदूद अष्टम स्वर वाले गीत हो या बुलंद आवाज़ वाले याहू शैली के गीत हो, हर जगह हर तरह के गीत गाने में माहिर थे रफ़ी जी। उन्होंने भजन, गज़ल, कव्वाली, देशभक्ति, दर्द भरे तराने, जोशीले गीत हर उम्र, हर वर्ग और हर रुचि के लोगों को अपनी आवाज़ के जादू में बांधा। उनकी असीमित गायन क्षमता का आलम यह था कि उन्होंने रागनी, बागी, शहजादा और शरारत जैसी फिल्मों में अभिनेता गायक किशोर कुमार पर फिल्माए गीत 1955 और 1965 के दौरान अपने करियर के शिखर पर थे। यह वो वक्त था जिसे हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उनकी आवाज़ के जादू को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। उनकी आवाज़ में सुरों को महसूस किया जा सकता है। उन्होंने अपने 35 साल के फिल्म संगीत के करियर में नौशाद, सचिन देव वर्मन, सी रामचंद्र, रोशन शंकर, जय किशन, मदन मोहन, ओपी नैयर, चित्रगुप्त, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी, रावेंद्र जैन, इकबाल कुरैशी, हुस्नलाल, श्याम सुंदर, फिरोज निजामी, हंसलाल, भगत राम, आदि नारायण, हंसराज बहल, गुलाम हैदर, बाबुल जी, जी.एस. कोहली, वसंत देसाई, एस.एन. त्रिपाठी, सज्जाद हुसैन, दरसाद मलिक, पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह रखा, ए.आर. कुरैशी, लक्ष्मी राम, दत्ता राम, एन दत्ता, सी अर्जुन, रामलला, सपन मोहन, जनमोहन, श्याम जी, घनश्याम जी, गणेश, सोनिक, ओमी, शंभू सेन, पांडुरंग दीक्षित, बनवाड़ भाटिया, जुगल किशोर, तलक, उषा खन्ना, बप्पी लहरी, राम लक्ष्मण, रवि राहुल, देव वर्मन और अनु मलिक जैसे संगीतकारों के साथ मिलकर संगीत का जादू बिखेरा। रफ़ी साहब ने 31 जुलाई 1980 को आखिरी सांस ली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जिस रोज उन्हें जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया, उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। उनके चाहने वाले थे उन्हें नम आँखों से विदाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भगवान भी नम आँखों से उनको विदाई दे रहा है। अचानक आया हार्ट अटैक की वजह से 31 जुलाई 1980 को रात को 10:25 पर उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपना अंतिम गाना आसपास फिल्म के लिए गाया था, जिसे उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ रिकॉर्ड किया था
और उनका आखिरी गाना शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त था। वहीं उनका अंतिम गाना लता मंगेशकर के साथ वाला शहर में चर्चा था कि ये दुनिया कहती है रफ़ी का अंतिम संस्कार जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में किया गया था और ये मुंबई का एक विशाल अंतिम संस्कार बना था जिसमें तकरीबन 10,000 लोग उपस्थित हुए थे। उस दिन बारिश होने के बावजूद भी उनको सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2 दिन की राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया था। 2010 में रफ़ी के मकबरे को दूसरे फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट जैसे मधुबाला के साथ बनाया गया है और मोहम्मद रफ़ी के फैन हर साल उनकी जन्म और मृत्यु एनिवर्सरी पर मनाने के लिए मकबरे में आते हैं और उनकी याद में मकबरे के पास ही एक नारियल का पेड़ भी लगाया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।